हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से आ जाइए सभी, एक सेकेंड रुक जाइए। अब एक मिनट, एक सेकेंड में फटाफट से ना अपनी क्लास प्ले कर लेती हूँ सो दैट वी गेट टू नो। हाँ जी, बिकॉज जब तक आप सभी लोगों को लिंक नहीं भेजा जाता है तब तक आना थोड़ी ना होता है क्लास में, है ना। तब तक थोड़ी ना प्रस्थान करना होता है। सो क्लास चल रही है, यस अच्छे से चल रही है। हमारे सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे, फिर हम तुरंत से क्लास स्टार्ट कर लेंगे एंड जल्दी से प्रोसीड करेंगे। आ जाइए, आ जाओ। आज हम लोग करेंगे असर्शन एंड रीजन। काफ़ी ज़्यादा टाइम से डिले हो रही थी, हमारी जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा खिंच रही थी। सो हम लोगों ने सोचा कि आज इस चीज़ को फाइनली करते हैं। अब आवाज़ ज़्यादा आएगी आप सभी, क्लियर है, ज़्यादा बेटर है। आ जाइए। ऐसा है कि हाँ जी मैम, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कानों में श्री सी घुल रही है जी। लग रहा है कि मीठा मीठा सा लग रहा है, अच्छा अच्छा सा लग रहा है। चलिए बताइए। हरी आप, हरी आप लोगों को किसी भी प्रकार की, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। आई एम वेरी सॉरी, देयर वाज सम टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन गोइंग, सॉरी फॉर दैट। है ना कि पड़ोसियों के घर में जो कंस्ट्रक्शन चल रही होती है उसकी वजह से हमारे घर में भी शोर होता है। पड़ोसियों की कंस्ट्रक्शन को तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, तो मेरे घर में जो नीचे वाला उसमें कंस्ट्रक्शन चल रही है जिस वजह से मैं बोल के आई थी कि नहीं करना है, बट फिर भी कहाँ ही मानते हैं लोग, है ना। चलिए आ जाइए। हेलो ऋषि बेटा, हाउ आर यू। चलिए आई। अरे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, वेरी सॉरी फॉर दैट यार, वेरी सॉरी। मैं समझा दूंगी उनको। वेरी सॉरी फॉर द, सॉरी। हाय ऋषि, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है आपके, और कहाँ गए सभी। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ बेटा, बस आप सभी लोगों का ही वेट कर रही हूँ कि आप लोग आएं और आपके साथ में क्लास की शुरुआत करूँ। लगता नहीं है हमारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं क्लास। चलो आ जाओ, बस इतने ही बच्चे हैं तो मैं कर दूं फिर स्टार्ट। मुझे बाद में ये नहीं सुनना है कि मैम हम आए थे आपकी क्लास में बट आप नहीं थी, वो किसी भी तरीके के फिर बहाने नहीं चाहिए। मैं कर देती हूँ फिर क्लास की। आई शैल बिगिन क्लास। ठीक है, ओके, या क्लास मस्ट स्टार्टेड, कर दूं। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के असर्शन रीजन। तो जो ये असर्शन रीजन है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी भी आ सकता है। मैंने सोचा कि सबसे पहले जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा, सी क्वेश्चन से शुरुआत करेगी। तो आप लोगों के यहाँ पर 15 से 16 क्वेश्चंस आएंगे, 16 क्वेश्चंस भी। हम हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके लेंगे और पढ़कर सीखेंगे कि इसमें से और किस किस तरीके क्वेश्चन बन सकते थे, ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन से आपसे पूछी जा सकती है। हाय आशीष, गुड आफ्टरनून। कौन सी चीज़ है जो आप सभी लोगों से पूछी जा सकती है, एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड हमारे आज की इस क्लास में। ठीक है, कर दे फिर जल्दी से क्लास स्टार्ट, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी देरी के, कर दे फटाफट से। चलिए, तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत लेकर हमारे प्यारे है ना। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, मैं दूंगी आप लोगों को आपका ड्यू टाइम टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। यार साउंड अब ठीक है, अब ठीक है ऋषि, अब ठीक है, अब बेटर आ रही है आवाज या नहीं आ रही है मैम, अभी सेम ही आ रही है। इज इट समथिंग लाइक दैट।
एनी बेटर और द सेम मैम? बोलिए। बेटर, चलिए, वेरी गुड, सो ग्लैड टू बी ऑफ हेल्प। हाँ, सो ग्लैड। हाय सुजय, गुड आफ्टरनून। ये इतना धीरे धीरे रुक रुक के कहाँ से आ रहे हो तुम सभी? अगर छुट्टी है तो तुरंत की तुरंत रुको, मैंने इसको कान पे ही लगा। अब ज्यादा बेटर आ जाएगी, मुझे भी ऐसे माइक नहीं पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। सो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आप अपना ड्यू टाइम लीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है उस क्वेश्चन को लेकर, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ओके, चलिए। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि असर्शन क्या है आपका। अच्छा, असर्शन एक स्टेटमेंट होती है, रीजन उसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो सबसे पहला क्या है कि डीकॉम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, आज स्कूल नहीं गए, बहुत बढ़िया है। क्या ही करना है स्कूल जाके, जब स्वाति मैम अच्छे से पढ़ा रही है तो क्यों ही जाना है ना? क्या ही करेंगे स्कूल जाके मैम। चलिए जल्दी से बताइए, आपके हिसाब से क्या करेक्ट आंसर होगा इस चीज का, कि जो डीकॉम्पोजिशन होता है हमारे उसका वेजिटेबल मैटर का, वो किस तरीके का रिएक्शन होता है? वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है क्या? हरी अप बताइएगा, हरी अप बताना है आपको, हरी अप। Is it an example of exothermic reactions? Hi Shreya, how are you? और रीजन में क्या स्टेटमेंट गिवन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एवॉल्व्ड। अच्छा चलो आंसर छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि क्या जो ये पहली स्टेटमेंट है ये हमारी एनसीईआरटी में लिखी है या नहीं लिखी है? जल्दी से बताइए। जो ये हमारी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है, असर्शन वाली स्टेटमेंट है, इज इट रिटन इन आर एनसीईआरटी और नॉट? डीकॉम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इज इट रिटन और नॉट रिटन? यस इट इज रिटन, ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है। तो जस्ट इन केस कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा है कि यार ये कहाँ पर पढ़ा है, ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी के हैं। यस वेरी गुड, आशीष ने भी बोल दिया कि लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम पता है असर्शन रीजन को अप्रोच कैसे करते हैं। हम ये देखते हैं कि असर्शन में जो स्टेटमेंट लिखी है वो करेक्ट है या नहीं। इस केस में करेक्ट थी तो मैंने टिक मार दी। फिर हम रीजन में जाते हैं, पहले ये देखो कि रीजन में जो स्टेटमेंट लिखी है वो करेक्ट है या नहीं। तो रीजन में क्या लिखा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट एवॉल्व होती है, यानी कि रीजन में जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो भी करेक्ट होती है। ठीक है, अब ये देखो कि रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। अब पता है यही वाली ट्रिक सबसे डिफिकल्ट होती है, यही वाली चीज पता लगाना सबसे मुश्किल होता है। तो ना एक ट्रिक है इस चीज की कि असर्शन के बाद ना बिकॉज लगाओ, मतलब आंसर में नहीं लगाना है, ऐसे अपने दिमाग में बिकॉज लगाओ। और अब वापस से पूरी की पूरी लाइन को पढ़ो। Decomposition of vegetable matter into compost is an example of exothermic reactions because exothermic reactions are those reactions in which heat is evolved. क्या लगा है? In which heat is evolved, because exothermic reactions are those reactions in which heat is evolved. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये भाई असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है कि हाँ भाई वो एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि वो उसको उसमें हीट एवॉल्व हो रही है। आ गया समझ में? तो ये पहला असर्शन रीजन का तो हमने लगा लिया हिसाब कि इस तरीके की चीजें हमसे इसमें पूछी जाएंगी। बताइए, क्लियर है सभी को? क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं, नहीं क्लियर है तो फिर हम यहीं पे रहते हैं। सभी बताइए। आशीष जी बताइएगा। आशीष जी आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर है भाई, ऋषि को भी क्लियर है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, when HCl is added to zinc granules a chemical reaction occurs. रीजन में क्या लिखा है? evolution of a gas and change in color indicate that the chemical reaction is taking place.
सबसे पहली वही चीज करो, पहले ये चेक करो असर्शन करेक्ट है या नहीं, फिर ये चेक करो रीजन करेक्ट है या नहीं। लीजिए आपका टाइम शुरू हो चुका है, आपका टाइम शुरू हो गया है, बताइए असर्शन करेक्ट है या नहीं, रीजन करेक्ट है या नहीं। फिर ये देखिए कि रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, जल्दी से। 30 सेकेंड्स ही मिलेंगे और फटाफट से यार सारे के सारे सेशन को लाइक करो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है बिना लाइक के काम चला रहे हैं। सारे के सारे करो चुपचाप से सेशन को लाइक। अरे अब कर दो फटाफट से कर दो। अच्छा भूलना मत आज आप लोगों की 4 बजे भी क्लास है एक, ठीक है, 3 बजे भी क्लास है, 4 बजे भी क्लास है, बहुत सारी क्लासेस लगवाई हैं आप लोगों की मैंने, तो चुपचाप सारे के सारे आ जाना। ओके चलो अब बताओ क्या लगता है। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज करेक्ट, ठीक है। और कौन कौन अग्री करता है, कौन कौन अग्री करता है सुजय से। आशीष कह रहे हैं ए करेक्ट है। आशीष आर का क्या है फिर, आर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। आर इज करेक्ट और नॉट, आर भी तो मैटर करता है। बोथ assertion and reason are correct. Raj, are you sure? Are you absolutely sure? And is the reason correct explanation of the assertion? Is the reason correct explanation of the assertion? चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ आप लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि मैम असर्शन भी करेक्ट है, मैम रीजन भी करेक्ट है, पर क्या जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, हाँ या ना। जिंक ग्रैन्यूल्स छोटे छोटे हमारे जिंक के पीसेस होते हैं, वेरी टाइनी टाइनी जिंक पीसेस को हम जिंक ग्रैन्यूल्स कहते हैं, उन जिंक ग्रैन्यूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यस एग्जैक्टली, असर्शन जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है, रीजन में भी जो स्टेटमेंट लिखी है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, पर वो रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब ये हमें पता कैसे चलेगा, असर्शन के बाद बिकॉज लगाओ और पढ़ो उस स्टेटमेंट को वापस से। आप पढ़ो उस स्टेटमेंट को वापस से, असर्शन के बाद बिकॉज वर्ड लगाइए और आप पढ़िए उस वर्ड को। आशीष एक बारी पढ़ो उस वर्ड को। पहले वाली स्टेटमेंट में जिंक की और HCl की बात हो रही है। अब जिंक और HCl जब आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, माना वो एक केमिकल रिएक्शन है, माना उसमें गैस रिलीज हो रही है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, पर कलर चेंज थोड़ी ना हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार का। कलर चेंज इज नॉट टेकिंग प्लेस ना, एनी काइंड ऑफ कलर चेंज इज नॉट देयर, तो कलर चेंज का कोई रोल ही नहीं है बेटा उसमें। समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ। HCl और जिंक ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जिंक के पीसेस। तो HCl और जिंक ग्रैन्यूल्स जब होंगे तो मुझे मिलेगा ZnCl2 प्लस H2, ये मुझे पता है, तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन कलर इंडिकेट करता है केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, पर ये जो रीजन है ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा है, किसी भी हालत में इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है। आई एम वेरी सॉरी, आई कैन नॉट कंट्रोल यार, ये पड़ोसी नहीं मानती किसी की भी, ठीक है। दे आर सच काइंड ऑफ पीपल जिनको कितना ही कह लो उनको अपनी वाली पर ही रहना है। सो बट ये क्लास भी इम्पोर्टेंट है। सो एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। हाँ कलर चेंज नहीं हो रहा ना, कलर चेंज ही तो नहीं हो रहा है, तभी तो जो हमारा रीजन है वो गलत है। दैट कलर चेंज इज नॉट टेकिंग प्लेस, दैट कलर चेंज इज नॉट देयर, ठीक है। एंड अगेन गाइज आई एम वेरी सॉरी कि थोड़ी थोड़ी देर में ये शोर, मैं उनको ना स्ट्रिक्टली बोलकर आई थी कि नहीं करना है नहीं करना है, बट दे डोंट लिसन टू एनीवन, ठीक है। आप सभी लोगों का भी ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, ये ऐसे हर जगह पर होते हैं नेबर्स, ठीक है। चलिए सो लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सुनिए, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि NaOH is added to zinc granules, तो क्या ये असर्शन करेक्ट होगा, हाँ या ना। अगर मैंने HCl की जगह पर बेटा NaOH लिख दिया तो क्या लगता है आपको, तब ये असर्शन करेक्ट होगा, हाँ या ना। तब भी करेक्ट होगा कि नहीं होगा मैम, बिकॉज मैम NaOH के साथ तो रिएक्शन नहीं होता है। आशीष कह रहे हैं तब ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी। कौन कौन अग्री करता है आशीष के साथ, कौन कौन अग्री करता है।
आशीष ने ऐसे तुरंत नाम लेते ही ऐसे तो अपना कमेंट डिलीट कर दिया। बेटे नहीं डांटती मैं। ईशान कह रहे हैं कि ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगी। क्यों भाई, क्यों नहीं होगी करेक्ट स्टेटमेंट? क्यों भाई इकरा, हेलो, क्या हाल चाल है आपके इकरा जी? क्यों नहीं होगी करेक्ट स्टेटमेंट? NaOH नहीं रिएक्ट करता है जिंक के साथ, Na2ZnO2 नहीं फॉर्म होता है। नहीं फॉर्म होता है क्या Na2ZnO2? आपके यहाँ नहीं फॉर्म होता होगा भाई, हमारी वाली केमिस्ट्री में तो फॉर्म होता है मैम। हमने तो मैम ये रिएक्शन 10 बारी रटवाया भी है आपको कि जब NaOH और Zn साथ में होते हैं तो Na2ZnO2 बनता है और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आप कैसे कह रहे हो कि ये स्टेटमेंट गलत होती? तब भी ये स्टेटमेंट करेक्ट होती। कोई कह ही नहीं सकता है इसको स्टेटमेंट को गलत। अपनी मर्जी से चलाना है। अगर रटी रटवाई चीजें मैं करवा दूं तो वो हो जाएंगी, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दूं क्वेश्चन को, वहीं पर ही कतार के साथ नो मैम नो मैम नो मैम आ जाएगा। आपको स्पेसिफिकली कहा भी है कि भाई ये इक्वेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन की गांठ बांध लो। हाँ 2020 का क्वेश्चन है ये। आई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, असर्शन रीड कीजिए, रीजन रीड कीजिए, फिर मुझे बताइए कि आपके हिसाब से असर्शन करेक्ट है या नहीं, रीजन करेक्ट है या नहीं, एंड जो रीजन है क्या वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। समय आपका शुरू हो चुका है। हेलो शाहरुख खान जी, बताइए, फिर आगे रीड करना है आपको। फॉल्स ट्रू, अच्छा ठीक है भाई, एक ने तो अपना जजमेंट दे दिया, बाकी आप लोग बताइए भाई किसको क्या क्या लगता है। सबको अपनी अपनी जजमेंट देनी है। प्रॉपर मुझे लिखकर बताना कि मैम असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, या मैम असर्शन करेक्ट है रीजन फॉल्स है। हर एक चीज से ऐसे हवा में नहीं चलना है, हवा में तीर नहीं उड़ाने हैं अपने को। ए इज नॉट ट्रू बट आर इज ट्रू। ए ट्रू नहीं है, बोथ करेक्ट विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन। शाबाश, शाबाश ईशान, ढंग से पढ़, ढंग से पढ़ एक बारी वापस से। बहुत सही रास्ते पर आ गए हो आप, बस एक बारी ढंग से पढ़ के देखो उस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन में लिखा क्या है, उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। मैं 10 तक गिनती हूँ, फिर उसके बाद मैं आती हूँ और फिर मैं बताती हूँ किस किसने गलत जवाब दिया है। ठीक है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, हाय हर्षिता, 2 एंड 1। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। पहले तो सारे के सारे मुझे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने की इक्वेशन बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने की इक्वेशन बताओ। 10 लाख बारी बता दिया है कि बेटा कैल्शियम कार्बोनेट ना तुम्हारे लाइमस्टोन में होता है, अंडे के छिलके में होता है, मार्बल में होता है, इन सारी चीजों में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सीमेंट इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। इसको जब हीट करते हैं तो मिलता है CaO। चलो तुम्हें कुछ भी याद ना हो, मैंने मान लिया तुम्हें कुछ भी नहीं याद है, पर तुम्हें इतना तो याद है, मैं 10 बारी बता चुकी हूं कि बेटा कहीं पर भी अगर कार्बोनेट मेंशन्ड है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। बेटा वाटर बनने के लिए हाइड्रोजन भी तो चाहिए, कहां से मिल रहा है ये हाइड्रोजन? कोई है इस रिएक्शन में हाइड्रोजन देने वाला? कहीं से भी हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है ना। और जहां कहीं पर भी कार्बोनेट होता है वहां तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। आफ्टर मेकिंग यू पीपल राइट दीज थिंग, मेक यू प्रैक्टिस, फिर भी गंद मचाना है हमने मैम, करना ही है ऐसा। तो जो असर्शन है वो तो साफ साफ गलत हो गया आपका। रीजन देखते हैं। ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। डीकॉम्पोजिशन होता है कि नहीं? हाँ एटमॉस्फेयर से, सही बात है सुजय, है जस्ट बिकॉज ऑक्सीजन रिएक्ट करिए एटमॉस्फेयर से, हम सारी चीजों को एटमॉस्फेयर से रिएक्ट कर देंगे। हमारे घर का ही तो है एटमॉस्फेयर, है ना, उधार में ले रखा है हमने दिहाड़ी पे। ये कुछ भी एटमॉस्फेयर, जल्दी से बताइए। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, कौन सा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन? थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो रीजन में जो स्टेटमेंट दी गई है वो करेक्ट है, असर्शन जो है हमारा वो इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए
हाँ, इतना अच्छा सा लगता है, शरीर में थोड़ा O2 चला जाता है, ऑर्गन्स इतने खुश हो जाते हैं कि ये फाइनली, बेटा राज पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, हर्षिता को हेलो हाय करने में नहीं है। हर्षिता को हेलो हाय जब बोलना है, जब क्वेश्चंस के आंसर सही निकल जाए एक बारी में। चलो अगला पढ़ते हैं। ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। ब्राउन फ्यूम्स आती है जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं। लेड नाइट्रेट को ऐसा करके बोल रहा है, हर्षिता गई, हर्षिता गई। हर्षिता ने बोला मैं नहीं आ रही यहाँ पे है। चलिए बताइएगा प्लीज, रीड कीजिएगा, रीड करने के बाद हमें बताइएगा कि क्या करेक्ट होगा क्या करेक्ट नहीं होगा। दोनों चीजें ट्रू हैं, सारी चीजें करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है मैम, रीजन भी करेक्ट है मैम, दोनों चीजें एब्सोल्युटली करेक्ट है मैम, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ठीक है, आपकी कही हुई बात को मानते हैं। दे दिया सबने जवाब, अभी तक सिर्फ SRK का जवाब आया है। राज, ऋषि, सुजय, ईशान जवाब दो बेटा। आई नीड आंसर्स, आई नीड आंसर्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आंसर्स। तुम्हारी क्लास के बाद जो तो जाके मैंने लड़ाइयाँ करनी है ना मेरे पड़ोसियों के साथ, जो तो जाके इनको मैंने बताना है कि मेरे बच्चों की क्लास आपकी वजह से खराब गई है। आई एम वेरी सॉरी गाइज अगेन। राज भाई आपको नहीं बोल रही मैम राज से को नहीं कह रही मैं, ऋषि राज को कह रही हूँ, आप वाले को नहीं कह रही, हम ऋषि को कह रहे हैं। ऐसे छुई मुई बालक हैं, ऑफेंड हो जाते हैं, आपको नहीं कह रही हूँ मैं। चलिए, ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। लेड नाइट्रेट के हीट का रिएक्शन बताओ। PbNO3 होल ट्वाइस। आधे तो हमारी क्लास में ऐसे तिलस्मयी बच्चे होंगे जिन्हें लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला भी नहीं पता होगा। अब जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं क्या क्या बनता है? लेड ऑक्साइड बनता है मैम, NO2 बनता है, N2O बनता है। NO2 बनता है कि N2O बनता है? NO2 बनता है। मैं कह रही हूँ ये एक शाहरुख खान हॉलीवुड में चमका, एक ये शाहरुख खान बोर्ड में चमकेगा। NO2 बनता है और इसी NO2 के कारण बेटा आपके ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। ब्राउन फ्यूम्स। तो असर्शन में जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। रीजन में क्या लिखा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यू टू द डीकॉम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ये भी करेक्ट है। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है कि रीजन किस तरीके से करेक्ट है, यूज द ट्रिक, पीछे लगा दो बिकॉज, और अब हम बिकॉज लगाकर पढ़ेंगे। Brown fumes are produced when lead nitrate is heated because nitrogen dioxide gas is produced as a byproduct due to decomposition of lead nitrate. And if it makes sense in your head, if the entire statement makes sense in your head, तो तुम उसको करेक्ट मानो। यार जब हम इंग्लिश का पेपर देने जाते हैं, इंग्लिश के पेपर में ग्रामर आती है ना, हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर। बैठ के तुम टेंसेस को रटते हो क्या? या बैठ के तुम नाउन्स को रटते हो? बचपन में रट लिया जितना हमें रटना था, अब हम अपने उस पर जाते हैं, इंट्यूशन पर जाते हैं कि यार मतलब मैं तो ऐसे करती थी कि पढ़ने के टाइम, यार ये स्टेटमेंट ना थोड़ी अजीब सी लग रही है, यहाँ पर ना हैड नहीं होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था। तो उसी तरीके से असर्शन रीजन में भी बिकॉज लगा के अपनी इंट्यूशन के साथ जाओ। आपकी इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं होगी, क्योंकि इतना पढ़ चुके हैं अब हम, इतनी ज्यादा पढ़ाई हमने कर ली है कि ओवरऑल हमें आइडिया है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अंडरस्टूड? आ गया समझ में सभी को? हाय रोहित, है ना कतई एकदम जहर प्रोडक्ट कह रही, जहर मेथड एकदम ही। चलो आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास है असर्शन और हमारे पास है रीजन। असर्शन पढ़िए, देन रिएक्शन लिखे। बिना रिएक्शन लिखे अगर आपको लग रहा है आप असर्शन रीजन की नैया को पार कर जाएंगे तो आप बहुत ही ज्यादा गलत है बेटा, बहुत ही ज्यादा गलत है। सो असर्शन एंड रीजन की स्टेटमेंट्स लिखिए, सारी चीज नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ जी ऋषि बेटा, असर्शन नहीं 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 ऋषि नहीं आएगा, मैंने ऐसे टाइम पास करवा रही हूँ। मैंने सोचा कि यार आज ना कुछ है नहीं पढ़ाने के लिए, तो ऐसे ही टाइम पास करवा देती हूँ। ऑफ कोर्स आएगा बेटा, तभी पढ़ा रही हूँ ना, ऐसे ही मजे मजे के लिए नहीं पढ़ाती ना, आ रहा है इसलिए पढ़ाया जा रहा है, चिंता मत करो आप। मैम इंपॉर्टेंट आइसोमर्स की क्लास कब होगी? सुजय देखो आज 3 बजे तो आपके हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे,
4 बजे होगे, 4 बजे होगा आपका क्विज, जिसमें हम लोग कार्बन एनिट्स कंपाउंड्स के एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन डिस्कस करेंगे। अब जो भी आपकी नेक्स्ट मंथ से, आज मंथ का लास्ट डे है, जो भी आपकी नेक्स्ट मंथ से क्लासेस है बेटा, उनमें हम आपकी यही रिविजन सीरीज एंड ऑल स्टार्ट करेंगे। सो सारा सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा। तो अभी के लिए जितना मैं पढ़ा रही हूँ, गो विद दैट। ठीक है, गो विद दैट फ्लो, और उसके बाद फिर मैं आपको चीजें खुद ब खुद कराऊंगी। ठीक है मैम, साइंस एसएसटी दोनों में असर्शन रीजन का, हाँ जी, एसएसटी का मुझे नहीं पता बेटा, साइंस का तो आई एम वेरी श्योर। सीबीएसई ने डाला तो था ना, सीबीएसई का जो सर्कुलर आया था अपडेटेड सिलेबस का, उसमें लिखा था एमसीक्यूज आएंगे, असर्शन रीजन आएंगे। चलिए, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन किस किसने लिखी है, सच 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 बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, अपनी एनसीईआरटी पे हाथ रख के बताना, एनसीईआरटी की सौगंध तुम्हें। किस किसने इक्वेशन लिखी थी? इक्वेशन लिखोगे ना बेटा, आधे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। Ag+Cl2, AgCl को जब मैंने कुछ रिएक्शन कराया, मुझे Ag+Cl2 मिला। अब AgCl था वाइट कलर का। चांदी कैसे रंग का होता है? ऑफ कोर्स ग्रेइश कलर का। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। Decomposition of silver chloride in presence of sunlight takes place to form silver matter and chlorine gas, बिल्कुल करेक्ट है। जिनको समझ में नहीं आया है उनके लिए पीछे लगा देते हैं, बिकॉज white silver chloride turns gray in sunlight because decomposition of silver chloride in presence of sunlight takes place to form silver metal and chlorine gas। ये नोट्स में लिखा हुआ है, तो देखो जो जो चीजें नोट्स में लिखवाई है, सारी की सारी चीजें आप आ रही हैं। अच्छा, रिएक्शन नोट्स में लिखा हुआ है, नहीं, वाइल सॉल्विंग ना तब भी हाथ चलाते रहना है। ठीक है, सॉल्व करते रहोगे, हैंड आई मेमोरी बनेगी और उसमें से हेल्प करेगी। शाबाश, फिर से शुरू कर दो, फिर से शुरू कर दो। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आते हैं असर्शन पे। असर्शन की जो ए स्टेटमेंट है वो कहती है, पंजेंट स्मेलिंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन। चलिए बताइए, क्या करेक्ट होगा आपके हिसाब से? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू? क्या चीज करेक्ट होगी? सभी के सभी प्लीज सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तुम लोगों के होते हुए भी इतने कम लाइक्स होते, अच्छा लगता है तुम्हें? है, जल्दी से बताइए। हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। बोथ आर ट्रू, क्या बात है सुजय। पंजेंट स्मेलिंग मतलब बदबूदार, गंदी सी गटर जैसी बदबू, गंदी सी सूगली सी बदबू, गटर जैसी स्मेल आती है जिसमें। पंजेंट, पंजेंट माने गंदी। आते ही लाइक कर दिया, ओहो, हर्षिता कितनी बढ़िया है अपनी। और ये बच्चे जो ऐसे बोलते हैं ना कि मैम ना, हम ना अपनी क्लास ना किसी और, आपकी क्लास किसी और के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि ना हमें कंपटीशन नहीं बढ़ाना है। बाकी बच्चे अगर आपकी क्लास देख लेंगे तो वो भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे ना, तो तुम्हारी वजह से ना फेमस भी नहीं होने देना मुझे तुम। ठीक है, ये एक अलग तरीके का प्यार है तुम लोगों का, कि हम फेमस होने ही नहीं देंगे मैम आपको, आप क्यों चिंता कर रहे हो? हम अपना कंपटीशन बढ़ने ही नहीं देंगे किसी भी हालत में। बहुत सही, बहुत सही, हाँ। चलिए बेटा ऋषि, बड़ा मतलब आजकल तारीफ कर रहे तू। तेरे को कहा है मैंने पढ़ने के लिए, तेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है। नाइस वर्क हर्षिता, लाइक ही किया है बेटा उसने, सीबीएसई में अभी टॉप नहीं किया है। जिस हिसाब से वो चल रही है ना, वो तो कर लेगी, अपना सोचो। नाइस वर्क हर्षिता, क्या बात है। क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो क्वेश्चन में लिखा है कि पंजेंट स्मेलिंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर। अब सल्फर जो पंजेंट, ब्रिस्क एफरवेसेंस, जैसे अपन लोग जब कोक की बोतल खोलते हैं तो एकदम से प्स करके हवा नहीं निकलती, उसको ब्रिस्क एफरवेसेंस कहते हैं। ठीक है, अगले साल फेमस कर देंगे जब तुम्हारा काम नहीं होगा। ठीक है, सो जो ए है आपका, दैट इज ट्रू। सल्फर की जो पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, मतलब सल्फर जब एयर में बर्न करती है, इट डज लीड टू अ पंजेंट स्मेलिंग गैस, बट सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं होती है वो। तो जो रीजन में स्टेटमेंट गिवन है हमारी, वो इनकरेक्ट है। ए करेक्ट है हमारा, और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं भी फिर एक काम कर देती हूँ, अगले साल से पढ़ाना शुरू कर देती हूँ एसआर के, हैं नहीं मतलब ये अलग ही तरीके का प्यार है तुम लोगों का। चलिए बताइएगा प्लीज। अगले वाला शुरू कर दी फिर से, करो करो करो, तोड़ दो सब तोड़ दो। In reaction of copper with oxygen, copper serves as a reducing agent. The substance which gains oxygen in a chemical reaction acts as a reducing agent. इसमें आप लोगों को डोरा रॉक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो हमारी डोरा को वापस ले आइएगा आप। चलिए बोथ आर करेक्ट। हर्षिता, बिकॉज ना मुझे सिलेबस जल्दी जल्दी फिनिश कराना था, इसीलिए मैं ले रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से आप लोगों की रिवीजन शुरू हो जाएगी, तो मुझे चाहिए कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपकी आंखों के आगे से निकल जाए। ठीक है, सो आप कह रहे हैं कि भाई कॉपर के साथ जो रिएक्शन होता है, कॉपर और ऑक्सीजन आपस में जब रिएक्ट करती है तो बन जाता है Cu2O। तो उसमें कॉपर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रही है। ओके, कैसे कैसे एक्ट कर रही है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, समझाइए मुझे थोड़ा। राज समझाओ, कॉपर कैसे एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रही है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है मैम जिसका ऑक्सीडेशन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है मैम। अच्छा, ठीक है। तो मैम यहाँ पे जो हमारा कॉपर है ना, जब वो कॉपर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो उस कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में क्या लिखा है? द सब्सटेंस विच gains oxygen in a chemical reaction acts as a reducing agent। रीजन करेक्ट है, आर यू श्योर? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है मैम? जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन गेन करना। तो यानी कि जब आपका ऑक्सीजन गेन हो रहा है और वही चीज आपका एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रही है, तो आपका असर्शन भी करेक्ट है, आपका रीजन भी करेक्ट है। तो जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां आप सभी लोगों के लिए। तालियां, बहुत ही अच्छे तरीके की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आप सभी। हमारे आधे क्वेश्चंस हो गए हैं, आधे क्वेश्चंस बचते हैं। लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक, क्योंकि इधर शोर हो रहा है ना, मेरे को उससे ना थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स टॉक, किसी भी चीज के बारे में बात करते, बट लेट्स टॉक थोड़ा सा। कैसा चल रहा है स्कूल? करेंगे बिल्कुल, 2 मिनट में शुरू करेंगे। बट वो होता है ना कि एक बारी मतलब तुम बोलते रहते हो बोलते रहते हो बोलते रहते हो, तो मुंह दुखने लग जाता है। वो है। कैसा चल रहा है एसआर के स्कूल? कहाँ के हो आप? और अभी मत बोल देना मैम बैंड स्टैंड बैंड्रा का हूं मैं। कतई नहीं मानूंगी मैं, ऐसे झूठ तो मैं बिल्कुल मानती ही नहीं हूँ। ठीक है, बताओ कैसा चल रहा है सब? शाम में आज मेंटी, आज मेंटी कितने बजे है हमारा? मैं यार, आज ना मेरी इतनी क्लासेस हैं, मैं खुद भूल गई आज मेंटी कितने बजे। आज मेंटी कितने बजे? आज अपना मेंटी यूपी से है। अरे ये तो एक नया एसआर के निकला यूपी से। आज मेंटी कितने बजे? आज तो शायद अपना इथेनॉल, अच्छा हाँ, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड है ना, 4 बजे। क्विज अलग होता है बेटा, मेंटी अलग होता है। क्विज अलग होते हैं बिट्ठे, और आपके मेंटी अलग होते हैं बिट्ठे। एक मिनट देखने दो मेरे को, कहाँ पर है यार, क्लासेस नहीं दिख रही। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। 4 बजे तो अपना क्विज है, क्विज इज डिफरेंट एंड मेंटी इज डिफरेंट। पहले क्विज करेंगे हम। दीदी गन लाके एयर फायरिंग कर दीजिए। राज, यहाँ नहीं चलता है ये, मैं नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, और ये गलत चीज भी है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम लोग खामखा मेरे को वो करवाओगे, पकड़वाओगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते, ये सारी गंदी बातें होती हैं। ललन टॉप चल रहा है स्कूल। ओ,
अच्छा, मेरे को लगा तू जस्ट अभी कह रहा है कि मैम हमारे स्कूल में ना मिल्की वे गैलेक्सी दिखाई है। हेट, मैं तो खुश हो गई कि वाह यार, मिल्की वे गैलेक्सी दिखाई है तुम्हारे स्कूल में। कहता मैम मैं मिल्की वे गैलेक्सी से हूँ। बेटा मैं भी है। और ये जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं और ये जो ये मेरे पड़ोसी मेरे को परेशान कर रहे हैं, ये भी सेम ही गैलेक्सी से है। सारे के सारे ही हम मिल्की वे गैलेक्सी से। मैम मैं मिल्की वे गैलेक्सी से। बहुत शान है भाई, बहुत शान है। ओ माय गॉड। चलिए, बताइए। एक बार गन लेकर लेके देखो, चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर्षिता, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। एंड प्लीज डू नॉट मेक मी से सच थिंग्स यहाँ पर। ठीक है? ऐसे नहीं बोलते हैं। ऐसे नहीं करते हैं। हम बहुत ही ज्यादा अहिंसा को पसंद करते हैं, हम अहिंसा प्रेमी हैं। एंड आई वुड लाइक टू बी लाइक दैट, आई वुड लाइक टू स्टे लाइक दैट ओनली। चलिए। ये सारी चीजें बहुत वो होती है यार, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी डार्क। एंड आई जस्ट होप तुम भी ना ही पढ़ो इन सारी चीजों में। मुझे जानना ही नहीं है कि किसी के घर पे क्या है क्या नहीं है। ठीक है? क्या हैंग कर रहा है? गैलेक्सी है तब? ओह माय गॉड मैम, मैं 2 दिन पहले एंड्रोमेडा गैलेक्सी में था। क्या तो बकवासें चल रही है। बोला रिलैक्स कर लेते हैं, अलग ही वो चलाना है। नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। करो करो, बातचीतें करो। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हाँ। और सब सही चल रहा है? स्कूल के प्री बोर्ड्स वगैरह जो थे सारे बढ़िया गए या नहीं गए? कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। इसका क्या राइम बना सकते हैं हम? क्रिमिनल बनना है तो 11th में कौन सा सब्जेक्ट ले? हर्षिता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरे ऊपर राज का गलत असर पड़ गया है बेटा। राज ने 1-2 बारी हेलो हाय क्या बोल दी तो गुंडागर्दी पे उतर आई। माफ कर दे, बच्चा है वो, अपना ही भाई है, कोई नहीं। गुंडागर्दी क्यों करनी है व्हेन देयर आर इतनी सारी चीजें तुम बन सकते हो? व्हाई ऑन अर्थ डू यू वांट टू बी अ गुंडा? व्हाई? व्हाट इज रॉन्ग विद यू पीपल? प्री बोर्ड की डेट पता ही नहीं चली है। हम्म। अच्छा यार, 9th वालों के तो शुरू हो गए हैं। 9th वालों के तो प्री बोर्ड्स कब के शुरू हो गए, तुम लोगों के प्री बोर्ड्स की डेट नहीं आई है। क्या ही चलता रहता है ये, हर एक स्कूल का हर एक जगह की माया अलग ही होती है। हर एक का अलग अलग ही चलता रहता है। 12th वालों के चल रहे हैं, आप लोगों के नहीं चल रहे हैं। मैम उसके लिए मैं क्यों करूं? मैं अच्छी वाली क्रिमिनल। अच्छा वाला क्रिमिनल क्या होता है, पहले तो मेरे को ये समझाओ तुम। समझाओ अच्छा वाला क्रिमिनल क्या होता है। रॉबिन हुड टाइप में अमीर लोगों से चुरा के गरीब लोगों को देने वाले टाइप? देखो बेटा, चोरी तो चोरी होती, चाहे वो एक टॉफी की हो या सोने की हो, चोरी तो चोरी ही होती है। जो कि नहीं करनी चाहिए, गलत बात होती है। ओके। ये रॉकी बहन में एक्चुअली यस, देयर इज ओनली जस्ट रॉकी भाई केजीएफ का। ये रॉकी बहन बनेगी। ये प्री बोर्ड्स क्या है, ये बोर्ड्स का तो राज क्यों पढ़ रहा है फिर? क्यों ही पढ़ रहा है फिर, क्यों पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? छोड़ दो। क्या करना है अगर ये सारी चीजें भ्रम है, ये सारा सब फालतू है, सब बेकार है। क्या ही करना है, पढ़ाई लिखाई करके होती रहेगी। भ्रम ही तो है, मिट जाएगा कुछ टाइम बाद। फिर पेरेंट्स तुम्हें मिटा देंगे, कहेंगे बहुत भ्रम में था ना तू, आ अब तेरी आंखें खोलते हैं हम। नहीं 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 नहीं, मेरे सारे बच्चे अच्छी अच्छी पढ़ाई करके अच्छे अच्छे जगहों पर जॉब्स करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे। प्लीज लेट मी थिंक लाइक दैट, हाँ प्लीज लेट मी थिंक लाइक दैट कि तुम लोग सीरियसली ये सारी बदमाशी बदमाशी करने की नहीं सोच रहे हो। प्लीज लेट मी थिंक लाइक दैट। मुझे खुश रहने का बहुत ज्यादा शौक है और मुझे खुश रहने दो तुम। ठीक है? हाँ, तो मुझे खुश रहने दो बस तुम।
ये सब कहने की बातें होती है कि ये मोह माया है, ये है वो है। बेटा जब पेपर में नंबर नहीं आते ना, अच्छे अच्छे की हालत बुरी हो जाती है। उसको सारे अपने पुराने कर्म याद आ जाते हैं कि भगवान जी माफ कर देना, उस दिन मैंने आपके मंदिर से पैसे चुराए थे, वापस कर दूंगा, 3 टाइम्स करके वापस कर दूंगा, पर बस पास करवा देना, पर बस भगवान जी कुछ तो करवा देना। तो बेटा ये ना कहने कहने की बात होती है। जब तुम्हें दिखता है ना कि तुम्हारे साथ के लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं पर ही स्टक हो, यूर जस्ट स्टक इन दैट लूप, और वो लूप चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, इट्स जस्ट नॉट स्टॉपिंग, तब आपको पता चलेगा कि हम पीछे लैग कर रहे हैं। तुम उस मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए कुछ भी करोगे, एक ना साइकिल बनने लग जाती है फिर हमारी। उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए भागोगे तुम कहोगे हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, हम छोटी से छोटी नौकरी करने के लिए तैयार है, बस ये मोनोटनी हमें तोड़नी है। ये सारी चीजें बेटा कहने की बात होती है। ठीक है। ये क्या है गुंडागन, मैं नहीं जानता, सडनली भोले बन जाते हैं, सडनली बदमाश बन जाते हैं, अलग ही चल रहा है तुम लोगों का। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं वापस से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरीबडी लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। In electrolysis of water, the volume of hydrogen liberated is twice the volume of oxygen formed। कि जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो जो हाइड्रोजन निकलता है उसकी वॉल्यूम दुगनी है ऑक्सीजन के। इन H2O हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाय वॉल्यूम। अब इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना, 1:2 बाय वॉल्यूम। कहाँ चल दिए ऋषि, बताओ, बताओ क्या होगा। आर इज करेक्ट और इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट और इनकरेक्ट, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग। आर इज फॉल्स, बेटा डिसाइड कर लो, आर फॉल्स है या ट्रू है। आर फॉल्स है या ट्रू है, चलो ठीक है, बाय बाय ऋषि। हाय विपिन, विपिन बड़ी जल्दी आ गया बेटा, क्या बात है, बहुत जल्दी आए आप क्लास अटेंड करने, वेरी फास्ट फास्ट। है ना हर्षिता, मुझे भी कितने दिनों बाद हमारी लाइव क्लास लग रही है, एंड वे टॉकिंग टू ईच अदर, मस्त गप्पे वप्पे मार रहे हैं, गॉसिप वॉसिप मार रहे हैं। ओके, बताइए सभी क्या आंसर होगा। आंसर बताइएगा जी, आंसर बताइएगा। ओहो, कोई नहीं विपिन, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लियो, पर इम्पोर्टेंट लेक्चर है तो पक्का से देख लेना। इसमें हम लोगों ने असर्शन रीजन डिस्कस करे हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर के। 15 से 20 क्वेश्चंस करेंगे हम। यार मुझे जवाब क्यों नहीं मिल रहा है अभी, जवाब दीजिए, आपके हिसाब से क्या आंसर होगा इस चीज का। हरी अप 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 हरी अप। ए ट्रू होगा, आर फॉल्स होगा। कौन कौन सुजय के साथ अग्री करता है, हु अग्रीज विद सुजय, हु एल्स अग्रीज विद सुजय कि ए जो है वो ट्रू होगा बट आर जो होगा वो फॉल्स होगा। ए ट्रू आर फॉल्स, ठीक है। अब सिंस हमारे दो स्टूडेंट्स अग्री कर रहे हैं, मैं कैसे बोल सकती हूँ कि ये गलत होगा। तो जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो वाटर में, वाटर का क्या फॉर्मूला है, H2O। वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1। तो जो ये बी वाला है, मतलब जो ये असर्शन है, ये तो गलत ही हो गया। सो रीजन गलत हो गया, असर्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। कोरोजन ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। देखो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर में से तो आपका ये वाला पार्ट रिड्यूस कर दिया, ये वाला पार्ट हटा दिया है, पर उसमें आपसे बहुत अच्छे से पूछा गया है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में काफी ज्यादा अच्छे से ये मेंशन्ड है, तो आप देखिए और मुझे बताइए कि आपके हिसाब से इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। मेहरबान साहिबान कदरदान, क्या करेक्ट आंसर होगा। बोथ आर ट्रू, ईशान कह रहे हैं हाँ ठीक है।
पिंकी भी बोल रही है बोथ आर ट्रू। पिंकी तो ये बताओ कि अगर ये दोनों ट्रू है तो रीजन जो है वो क्या असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। बिकॉज लगाइए आप, असर्शन के बाद बिकॉज लगाइए और मुझे बताइए। अच्छा, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, सुजय ने तो बोल दिया एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। किस किस को लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन करेक्ट है? किसी किसी को लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन करेक्ट है? पिंकी बेड़ा बताइए। कर रहा है, चलो ठीक है। बिकॉज लगा के पढ़ा आपने? असर्शन के बाद बिकॉज लगा के स्टेटमेंट पढ़ा आपने? पढ़ने की कोशिश करी आपने कि देखते हैं कि क्या ये सच है, क्या ये सत्य घटना पे आधारित है या नहीं? मैं आपको सिखाती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग, बिल्कुल करेक्ट है। इधर अब लगाओ बिकॉज। बिकॉज कोरोजन ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। कुछ सेंस बन रहा है? पहले में तो लिखा है कि कोरोजन ऑफ आयरन को ना रस्टिंग कहते हैं, दूसरे में लिखा है कि कोरोजन ऑफ आयरन ना वाटर एंड एयर की प्रेजेंस में है। असर्शन में क्या ये स्टेटमेंट लिखी गई है कि कोरोजन होता है जब तुम आयरन को बाहर छोड़ देते हो? ये लिखा है कोरोजन ऑफ आयरन टेक्स प्लेस व्हेन यू लीव द सरिया आउटसाइड बिकॉज कोरोजन ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। पहले वाली स्टेटमेंट में सिर्फ कोरोजन और रस्टिंग का रिलेशन बता रखा है, नीचे वाले में बता रखा है कि कोरोजन होता कैसे है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, पर रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। तो इसका आंसर होगा बी, सी, बी होगा। बी माने असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। लेट्स मूव अहेड। The balancing of chemical equations is based on law of conservation of mass. Total mass of reactants is equal to the total mass of products. करिएगा, बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। करिएगा, बताइएगा क्या सही होगा आपके हिसाब से। हाँ, एक्सप्लेनेशन यार, स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन मैच नहीं कर रहा था, वही तो मैं बता रही थी बस आपको। बोथ आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट। कौन कौन हमारे सुजय कुमार से अग्री करता है? जो जो सुजय से अग्री करते हैं जल्दी से बताएं हमें। जो जो सुजय भैया से अग्री करते हैं वो हमें बताएं। विपिन भी कह रहे हैं बोथ आर करेक्ट। क्या है, बस यही दो बच्चे हैं, बाकी सारे क्लास में चुप बैठे हैं? बेटा चुप बैठने थोड़ी ना आते हैं, जवाब देने के लिए आते हैं ना, तो जवाब देंगे अच्छे से, जवाब देंगे ना अच्छे से। चल, इन्होंने ही जवाब देना है बस, बाकी सारे तो नुई चुप बैठे हैं। ठीक है यार, तो बैलेंसिंग को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लगा दो बिकॉज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब बिकॉज के साथ पढ़ते हैं। The balancing of chemical equations is based on law of conservation of mass because total mass of reactants is equal to the total mass of product. Law of conservation of mass का मतलब ही ये है कि total mass of reactants is equal to the total mass of products. उसका मतलब ही वो है। ठीक है, तो बैलेंसिंग जो है वो मैंने माना इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जो मीनिंग है वो वही है जो हमारी रीजन वाली स्टेटमेंट में गिवन है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। अंडरस्टूड एवरीबडी? थोड़ा सा चमका, मिली थोड़ी सी क्लैरिटी की क्या कर रहे हैं हम, बताइए। चलिए, चलिए चलिए बताइए।
चलो आगे बढ़ती हूँ मैं. In a balanced chemical equation, the total mass of the reactant is equal to the total mass of products. Yes, mass can neither be created nor destroyed during a chemical change. क्या मतलब है अब इस चीज का? आपके हिसाब से अब क्या करेक्ट आंसर होगा? ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, क्या करेक्ट होगा? जो भी आपको लगता है करेक्ट है, मुझे उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए. ऐसे ही हवा में नहीं करेंगे हम चीजें कि हाँ हमें लगा मैम करेक्ट है तो हमने बोल दिया. नहीं बेटा, इस तरीके से हवा में नहीं बात चलती इधर ना. प्रॉपर जवाब दो. अगर तुम्हें लग रहा है कि ये करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है भाई? क्यों करेक्ट है? देयर हैज टू बी सम रीजन फॉर इट बीइंग करेक्ट ना. दीजिए सभी के सभी बच्चे जवाब. सारे के सारे बच्चे जवाब दीजिए, वेट कर रही हूं मैं. बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है. आर यू श्योर सुजय? देख गलत होगा ना तो डांट पड़ेगी बहुत ज्यादा. काफी ज्यादा जोर से डांट पड़ेगी. एक बारी फिर से पढ़ लो. जल्दीबाजी में जवाब नहीं देना है, बस मैं पहले बता रही हूँ. जल्दीबाजी के जवाब एक्सेप्टेड नहीं होंगे बिल्कुल भी. बिल्कुल पेशेंस ही नहीं है जल्दीबाजी के जवाब के लिए तो. बताइए बाकी क्या कहते हैं. ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बस सुजय को ही जवाब पता है, बाकी सारे कहाँ गए? बेटा हाथों में मेहंदी लगा के बैठे हो क्या जो टाइप नहीं हो रहा है? मम्मी ने सब्जी काटने के लिए दे दी कि ले बैठ के मटर छील, और तुमसे फिर काम नहीं हो रहा है. मटर वटर छिलवा रही मम्मी तो बता दो, हम बात कर लेंगे कि आंटी ये मत करवाया करो. एक्सप्लेनेशन कांट मैच. आई यू श्योर विपिन? ठीक है, आगे चलते हैं फिर. मैं आपको समझाती हूँ. तो जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है कि इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो टोटल मास के बराबर है. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. अब मैं लगाती हूँ लास्ट में बिकॉज. अब मैं वापस से पढ़ती हूँ. इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स because mass can neither be created nor destroyed during a chemical reaction. यही तो हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अगेन स्टेटमेंट है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. और जो ये स्टेटमेंट है ये करेक्टली उसको एक्सप्लेन कर रही है. एक्सप्लेन कर रही है ईशान, ये एक्सप्लेन कर रही है. उसने बोला है कि भाई एक बैलेंस्ड इक्वेशन में जो रिएक्टेंट का मास है और प्रोडक्ट का मास है वो बराबर रहता है. वो बराबर क्यों रहता है? क्योंकि मास ना ही क्रिएट हो पा रहा है, मास ना ही आपका डिस्ट्रॉय हो पा रहा है, वो केवल और केवल आपका ट्रांसफर हो पा रहा है. सो दैट कंजर्वेशन ऑफ मास ही आपका इस चीज का. एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुको, मुझे वापस से पढ़ने दो. mass can in a balanced chemical equation total mass of reactants is equal to the total mass of product. mass can neither be created. हाँ बी होगा इसका, बी होगा, बी होगा. यस 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 आई अग्री विद यू पीपल कि जो ये रीजन है ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. दिस रीजन कैन नॉट करेक्टली एक्सप्लेन हमारा असर्शन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होता है क्योंकि मास ट्रांसफर हो जाता है. अगर यहाँ पे मास कैन बी ट्रांसफर्ड लिखा रहता ना तो शायद ये और ज्यादा अच्छे से करेक्ट होता. सो इसमें एक डाउट रहेगा, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा. मैं बी के ज्यादा फेवर में हूं, पर मुझे भी शुरू शुरू में थोड़ा सा हल्का ए लगा था. मुझे लगा था कि हाँ मतलब ए कैन बी दी करेक्ट आंसर. इट कैन टोटली बी द करेक्ट आंसर. आया समझ में? सो दिस इज द रीजन कि जो ये हमारे असर्शन रीजन होते हैं ना ये इतने ट्विस्टेड से इतने कंफ्यूजिंग से होते हैं. बट ठीक है, द मोर वी विल प्रैक्टिस द मोर आइडिया वी विल गेट कि हाँ मतलब इस क्वेश्चन को इस तरीके से हैंडल करना है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल करना है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? वन शॉट डाल दूंगी बेटा. तेरे से कही थी ना दिसंबर में आ जाएगा. शुरू हो गया दिसंबर, अभी नवंबर चल रहा है ना. नवंबर का आखिरी दिन है ना आज, है ना? नहीं चल रहा ना दिसंबर अभी. बस फिर ठीक है. अच्छा मुझे ना आप सभी लोगों को एक न्यूज़ भी बतानी है, एक बात बतानी है. आप लोगों की ना कुछ दिन क्लासेस नहीं हो पाएंगी, इसलिए मैं आप लोगों की इतनी ज़्यादा क्लासेस लगा रही थी कि कुछ दिन आपकी क्लासेस नहीं हो पाएंगी बिकॉज आई हैव टू गो आउट. मतलब किसी काम से आई हैव टू गो आउट. ठीक है, किसी काम से, क्या शादी है मेरे घर में, सो आई हैव टू गो आउट फॉर दैट. सो आप लोगों की कुछ टाइम तक क्लासेस नहीं हो पाएंगी.
2-3 दिन की बात है, आई विल बी बैक बाय देन, एंड देन फिर आई विल बी बैक एकदम बढ़िया तरीके से, एंड वी विल बी डूइंग हर एक चीज को एकदम फर्स्ट क्लास मजे मजे में, ठीक है ना। सो मतलब ये चीज़ें भी हैं जो करनी पड़ती है, क्या ही करें। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं ऐसे आप लोगों को इतने क्रूशल टाइम में छोड़ के जा रही हूँ, बट क्या करूँ, जाना पड़ेगा। अर्जेंट है काफ़ी ज़्यादा, अ वेरी क्लोज रिलेटिव ऑफ माइंड जिनका ये है। सो आई विल बी वेरी सॉरी, एंड या चलें आगे या थक गए? जल्दी से बताइए, चले आगे या थक गए? हाँ बस विपिन, बस रोते नहीं है पागल, तेरी विदाई थोड़ी ना हो रही है, किसी और की हो रही है, किसी और की कराने जा रही हूँ मैं। चलो बताओ। डन भाई डन। अलग अलग भी होती है ना। तुम्हें पता है इंडिया में 4 लाख शादियां इस साल, 4 लाख। अलग अलग भी होती है ना लोगों के, है ना। सेम तो जाते ही नहीं है हर जगह। तुम्हारा बर्थडे कितने सारे लोगों के साथ शेयर होता है, तो इसका ये मतलब है कि तुम और वो एक ही हो, है। अपनी मर्जी से कुछ भी चलाना है, कुछ भी अक्ल लगानी, चुपचाप काम करो अपना। देखिए अगला क्वेश्चन। 1 मिनट रुको, क्वेश्चन लगाती हूँ तुम्हारा मैं। अब बतिया लो, बातें करवा लो कितनी, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते इनसे। चलो अगला क्वेश्चन करो। Iron articles are painted so as to prevent them from rusting. When the surface of iron is coated with paint, its surface does not come in contact with oxygen and moisture, therefore rusting does not take place. Iron articles are painted so as to prevent them from rusting. When the surface of iron is coated with paint, its surface does not come in contact with oxygen and moisture, therefore rusting does not take place. What do you guys think? क्या सही आंसर होगा? जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा। हरी अप, हरी अप, शाबाश, शाबाश। बोथ आर करेक्ट। यस। सो असर्शन में जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो करेक्ट है, कि जो आयरन आर्टिकल्स मतलब जैसे हमारा लोहे का गेट हो गया, साइकिल हो गई, गाड़ी हो गई, इन सब के ऊपर हम पेंटिंग करते हैं ताकि रस्टिंग से प्रोटेक्शन मिल जाए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सरफेस ऑफ आयरन को कोट कर देते हैं पेंट के साथ, तो जो आयरन का सरफेस होता है that is not in contact with oxygen and moisture, therefore रस्टिंग डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, जैसे मान के चलो अब ये मेरा हाथ है, अब मेरे हाथ के ऊपर अगर मैंने ये पेपर रख लिया तो ये पेपर मेरे हाथ को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो जैसे ही कुछ भी आएगा तो पहले इस पेपर पे लगेगा ना, इस पेपर के ऊपर लगेगा, मेरे हाथ के ऊपर नहीं लगेगा। सो इसीलिए हम लोग पेंट करते हैं। अभी ना आप लोगों की मैंने कोरोजन की वीडियो डाली है, वैसे तो मुझे पता है तुम लोग देखते तो हो नहीं, जो ये मैं बूस्टर शॉट्स डाल रही हूँ तो मैं बता देती हूँ कि दिवाली पर यूजुअली सब लोग अपने घर को पेंट करते हैं, खिड़की दरवाजों पे पेंट होता है। कहा जाता है कि ना ऐसा करते हैं क्योंकि दिवाली के दिन घर को अच्छा अच्छा दिखना होता है। पर इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, वो ये है कि अगर हम लोग रेगुलरली हमारे खिड़की दरवाजों को पेंट नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कोरोजन हो जाएगी, उन पे जंग लगने लग जाएगा और वो खराब हो जाएंगे, खराब होके वीक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। 10 चीजें होती हैं। तो इसीलिए हम हमारे घर के खिड़की दरवाजों को पेंट करते हैं हर एक साल में, सो दैट उनकी जो रस्टिंग है उससे वो बचे रहे। ये जितने भी रीति रिवाज है ना हमारे यहाँ पे, दे हैव सम रीजन, दे हैव सम बेनिफिट उसके पीछे। ठीक है। हेलो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेटा, गुड इवनिंग। कल से नहीं शुरू होगा बट कमिंग वीक से शुरू हो जाएगा आप सभी का। ये रिवीजन बैच के मतलब ले आते हो ना तुम, वैसे थोड़ी ना पढ़ाई लिखाई करनी है, एकदम इंस्टेंट चाहिए बेटा पढ़ाई, है डोमिनोज थोड़ी है जो इंस्टेंटली मिल जाएगा, है ना। इस वीक में ही शुरू हो जाएगा, ये आपका जो कमिंग वीक है इसी में ही मैं शुरू कर लूंगी मेरे भाई साहब। नहीं छोड़ रही आप लोगों की रिवीजन को, करवाऊंगी, बेफिक्र रहो, सब होगा। हाँ बेटा मेरे को पता है, पर मैं क्या करूं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है ना कोर्स को लॉन्च करने से पहले। जब तक सारी प्रोसेसेस नहीं होती है ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकती ना मैं, है ना। कंपनी मेरे घर की नहीं है ना बेटा। ठीक है।
chemical reaction changes the physical and chemical state of a substance. When electric current is passed through water यानी कि liquid, it decomposes to produce hydrogen and oxygen gas. पहले ये देखो कि आपकी assertion correct है या नहीं, फिर आप देखिए कि आपका reason correct है या नहीं, फिर आप देखिए कि आपका reason जो है वो assertion को correctly explain कर रहा है या नहीं. Hurry up all of you. करिए करिए, शाबाश. हरी अप, हरी अप, शाबाशे. करो. देखे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना. रीड करो. केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले असर्शन चेक कर सुजय, फिर रीजन चेक कर. केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. सुजय, आपके हिसाब से जो असर्शन है वो करेक्ट है या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? आपके हिसाब से जो असर्शन है वो करेक्ट है या नहीं है? असर्शन करेक्ट है मैम, कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो फिजिकली भी चीजें चेंज हो जाती है और केमिकली तो चेंज होती ही होती है. फिजिकल स्टेट भी तो चेंज होती है ना, चीजें सॉलिड से गैशियस भी तो बनती है, चेंज हो रही है. असर्शन तो करेक्ट है हमारा. When electric current is passed through water, it decomposes to produce hydrogen and oxygen gas. आपका रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है. अब क्या रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पर बिकॉज. Chemical reaction changes the physical and chemical state of a substance because when electric current is passed through water, it decomposes to produce hydrogen and oxygen gas. So it is making zero absolute sense. किसी भी तरीके की कोई सेंस नहीं बन रही है इसमें कि जब उसको हम पास करते हैं तो डिकम्पोज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना लेता है. कोई सेंस नहीं बन रही है. तो मैं कह सकती हूँ कि जो ये स्टेटमेंट है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो यस, हाँ रीजन करेक्ट है, बट जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. व्हेन, अच्छा पढ़ो आप इसको, पढ़ो, टाइम ले अपना, पढ़ो पढ़ो, अब मैं आराम करती हूँ, पढ़ो. एक्सप्लेनेशन, कैसे एक्सप्लेनेशन करेक्ट है बेटा? वो उन चीजों को थोड़ी ना समझा रहे हैं. एक्सप्लेनेशन नहीं करेक्ट है आपका, बस रीजन रीजन करेक्ट है आपका, एक्सप्लेनेशन नहीं करेक्ट है. चलो करो. चलूं मैं, बढ़ूं मैं आगे? मैं पढ़ती हूँ. When calcium carbonate is heated, it decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide. हमने जो ये अच्छा आप लोगों को थोड़ा ब्लर आ रहा होगा ना, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ. When calcium carbonate is heated, it decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide. The decomposition reaction takes place on application of heat. Therefore, it is an endothermic reaction. बताइए, असर्शन करेक्ट है या नहीं, रीजन करेक्ट है या नहीं, और रीजन जो है क्या वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं? रीड कर दिया है मैंने. अब आगे का काम आप लोगों का है बेटा, आगे का काम आपको देखना है. आपको मुझे बताना है कि आपके हिसाब से ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं.
हरी अप, हरी अप। हाय श्रेयस, श्रेयस कह रहा है आर इज फॉल्स। यार देखो, पहले वाली जो स्टेटमेंट है असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन में क्या है कि जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3, सो व्हेन आई हीट कैल्शियम कार्बोनेट, डीकॉम्पोजिशन होता है, और डीकॉम्पोजिशन होने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आ गई बात समझ में? तो असर्शन पे जो लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में क्या लिखा है, द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, इसलिए मैं उसको एक एंडोथर्मिक रिएक्शन कह रही हूँ, ये भी करेक्ट है। पर ये जो रीजन है ये इस असर्शन को किसी भी सेंस में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दिस रीजन इज अनएबल टू एक्सप्लेन दिस असर्शन एट एनी कॉस्ट, एट एनी सेंस। रीजन भी करेक्ट है। अरे यार, रीजन उसको एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है, बिकॉज लगा के पढ़ विपिन। When calcium carbonate is heated, it decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide. ठीक है, फिर नीचे लिखा है because the decomposition takes place reaction। बेटा उसमें यूं थोड़ी ना लिखा है असर्शन में कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब असर्शन में किसी भी प्रकार के एंडोथर्मिक शब्द का मेंशन ही नहीं है, तो रीजन में जो लिख रखा है इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो कैसे सेंस बनाएगा? हाउ इज इट गोइंग टू मेक एनी सेंस? असर्शन में जो लिखी है स्टेटमेंट वो करेक्ट है, रीजन में जो लिखी है वो स्टेटमेंट करेक्ट है, पर ये जो रीजन है ये इस असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये बात है हमारी सारी। अब आया समझ में? श्रेयस एट 24। ये श्रेयस क्रिकेटर की बात हो रही है या अपनी ही बात कर रहे हैं आप? डन। चलो, वेरी गुड। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, 1515। Zinc reacts with sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas and it is a displacement reaction। तो आप मुझे बताइए कि कौन से रिएक्शन की यहाँ पर बात हो रही है? Which reaction are we talking about? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, समझ गई, मैं समझ गई। आर्मी सिंबल। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे बच्चे बड़े ही डेडिकेटेड हैं आर्मी की, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। चले, क्या होगा बताइए? जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, बताइए। हिमांशु बेटा, अब तो कुछ भी पढ़ा रही हूँ क्या ही फायदा है, क्लास तो खत्म होने वाली है भाई। हिमांशु सो रहा था बेटा स्कूल से आके, अब जा गए, अब नींद खुली है हिमांशु की। हिमांशु असर्शन एंड रीजन पढ़ रहे हैं बेटा हम, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के। असर्शन एंड रीजन का डिस्कशन चल रहा है आपके, ठीक है। सो असर्शन में जो स्टेटमेंट दी गई है, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट, देखते हैं एक बारी। जिंक क्या होता है? Zn reacts with sulfuric acid माने H2SO4 फॉर्म जिंक सल्फेट माने ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाँ बिल्कुल है। जिंक जो है वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है। तो यस मैम, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो असर्शन में जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो बिल्कुल करेक्ट है। जिंक रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। अच्छा, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, होता होगा मैम, बट रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। देखो कितना इजी था ये तो।
है ना, इसमें डायरेक्टली हमें चीजें देखने को मिल गई। काश सारे के सारे असर्शन रीजन इतने ही आसान आते हमारे बोर्ड के पेपर में। कुछ कुछ हमने इतने कंफ्यूजिंग देखे आज की क्लास में, कुछ कुछ हमने इतने इजी पीजी से देखे कि हैं ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं क्या। सो यू पीपल डू नॉट हैव टू वरी, इसी तरीके के आसान सवाल ही पूछे जाएंगे आपसे, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। मैं आपको जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड चीजें करा रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी प्रैक्टिस करवानी है। एज अ टीचर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन turns gray due to the formation of silver by decomposition of silver chloride. In this process, sublimation of silver chloride takes place. बहुत ही इजी। हाँ जी, आज 3 बजे तो आप लोगों का सॉल्ट, चलो पहले ये करो फिर मैं बताती हूँ कि आज क्या क्या होगा। आज काफी सारी चीजें आप लोगों के लिए प्लान कर रखी है मैंने, काफी सारी, बहुत सारी करनी है अपने को। चलिए बताइए क्या होगा। इज ट्रू आर इज फॉल्स। कंफर्म छे। तो यार ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है ही है। अब सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन होता है मैम जब सॉलिड ना डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन सॉलिड डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड टू गैस, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। अब क्या इस रिएक्शन में भी ऐसा हो रहा है मैम? देखते हैं मैम, हमारे पास है AgCl। AgCl के ऊपर डाली हमने धूप यानी कि सनलाइट, H न्यू से लिखा मैंने। मैम यहाँ पर आ गया मेरा Ag, मैम यहाँ पर आ गया मेरा Cl2। Ag हो जाएगा मैम हमारा सिल्वर, और मैम ये हो जाएगा हमारा क्लोरीन। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की हमको सब्लिमेशन देखने को नहीं मिल रही है। सब्लिमेशन इज जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, एंड इवन सब्लिमेशन भी किसी भी तरीके का केमिकल चेंज नहीं होता है, दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। गुड आफ्टरनून 2 बार सुमित। वेरी गुड हिमांशु। ऑक्सीडेशन एजेंट क्या होते हैं? So, हिमांशु पहली बात उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कहते हैं। एंड रेडॉक्स रिएक्शंस की आपकी ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दी है बेटा, एक बारी जाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन एजेंट क्या होता है आपका, या उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं कहते हैं हम। ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है हिमांशु, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई? आ गया समझ में? चलिए, तो मैं आपको बता रही थी ना कि आप सभी लोगों के लिए मैंने आज क्या क्या क्लासेस प्लान करी हैं, तो मैं एक बारी देख के बता देती हूँ कि आप सभी लोगों की देखो 1 बजे वाली क्लास तो हो गई हमारी, ये वाली जिसमें हमने असर्शन रीजन प्रैक्टिस कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल बी डूइंग हमारी 3 बजे वाली क्लास में सारे सॉल्ट डिस्कस करेंगे आपके। मैं सॉल्ट बनाना भी सिखा दूंगी कि एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आपके एमसीक्यूज भी होंगे एंड असर्शन रीजन भी होंगे। फिर उसके बाद शायद आप लोगों की शाम की एक वापस से क्लास है, तो वो भी आप लोग प्लीज प्लीज कृपया करके अटेंड कर लीजिएगा। सो वी विल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड यू विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से आपकी 3 बजे की क्लास में। किसी के कोई डाउट है तो आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, मुझसे पूछ लीजिएगा। किसी का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ भी इशू रह गया है तो मुझसे पूछ लीजिए। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ठीक है सुजय, बिल्कुल कर देंगे। हाँ जी, सब लाइव है, सब लाइव है, सब लाइव है। हाइड्रेशन, अच्छा हाइड्रेटिंग एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट कर देंगे। और कुछ, और कुछ चाहिए किसी को? और कुछ करवाना है बता दीजिए। किसी को कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा है तो कर देंगे, सब सब सॉल्व कर देंगे। बता दो। सोचे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं समझा दूंगी। अभी तो आई हैव टू एंड द क्लास, बट मैं समझा दूंगी इन टर्म्स। एक्चुअली ना मैं क्लास में एकदम से ऐसे नहीं समझाती इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वो ना कंफ्यूजिंग हो जाता है फिर स्टूडेंट्स के लिए। उन्हें पता नहीं होता है, वो इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं है इस चीज़ के बारे में, एंड इट गेट्स रियली कंफ्यूजिंग फॉर देम। सो इसीलिए मैं नहीं बताती हूँ, इसीलिए आई रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग ऑल दीज थिंग्स। क्लियर है, इसलिए नहीं बताती हूँ। बट सिंस आप इतना मुझे बोल रहे हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, हाइड्रोजनेशन भी करा दूंगी। और कुछ बता दो।
और भी बता दो, और भी डिमांड है आप लोगों की तो बता दीजिए। पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सारी की सारी जो डिमांड्स है वो मीट हो जाए और अच्छे अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई हो जाए। ठीक है। हाँ हिमांशु, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है ये तो। इतना भी कर लेगा बेटा, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आप सभी लोगों से कितने बजे, 3 बजे। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो, कुछ ना कुछ ज्ञान आपने सीखा हो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कर दो यार, शेयर कर दो दूसरों का भला। ठीक है, जो दूसरों का भला करता है ना उसका खुद का भी भला होता है, मैडम का भी भला हो जाएगा। सो शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, एंड यस, आई विल सी यू गाइज एट 3। तब तक के लिए bye bye all of you. Thank you for being such a great audience today. Bye bye.